ओम शांति। मृत्यु के बाद क्या? जब आत्मा शरीर छोड़ देती है उसके बाद क्या होता है? एक मनुष्य जब कभी शरीर छोड़ देता है, ये अपना 5 तत्वों का शरीर त्याग देता है, जब ये भौतिक शरीर छोड़ जाती है तो आत्मा कहाँ जाती है? क्योंकि मरता तो शरीर है ना। फिर उस आत्मा का क्या क्या होता है शरीर छोड़ने के बाद? क्यों होता है 13वीं? और उसके बाद क्या होता है? समझने की कोशिश करते हैं इसको कि जब एक मनुष्य आत्मा, जीव आत्मा जब एक पुराना भौतिक शरीर त्याग करता है तो उसको वापस फिर से 13 दिन के बाद पुनः दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। हम सब जानते हैं इस चीज़ों को, देखते आए हैं कि कहते हैं इसने शरीर छोड़ दिया या वो मर गया। मरता तो शरीर है ना। आत्मा शरीर छोड़ दिया तो शरीर मृतक हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, मरा हुआ हो जाता है और फिर उस शरीर का अंतिम संस्कार कर पूरा करते हैं। लेकिन उस आत्मा का, उस शरीर का हिसाब पूरा करने के लिए 13 दिन लग जाते हैं, जिसको 13वीं बोलते हैं, 13वीं करते हैं। उसका पूरा क्रियाक्रम होने के बाद वो आत्मा अगर अपनी शरीर की आयु पूरी की है तो निश्चित रूप से फिर वापस किसी और शरीर में जाके, किसी और माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करेगी और फिर से बच्चा बनेगा। लेकिन ये सब खेल आधार करता है, आधारित होता है कर्मों के ऊपर। अगर कोई मनुष्य आत्मा, कोई जीवात्मा अचानक शरीर छोड़ देता है, किसी एक्सीडेंट में या किसी और कारणे अकारणे शरीर छूट जाता है, तो आत्मा कुछ जब तक उसको दूसरा शरीर ना मिले तब तक वो भटकती है, जिसे हम अपनी भाषाओं में सरल शब्दों में कहते हैं भूत आत्मा। आखिर वो भी आत्मा होती है, लेकिन जब तक उस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तब तक वो भटकती है। और आत्मा की सबसे बड़ी सूक्ष्म बातें समझने की ये है कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है उसके बाद उसको वो हर चीज दिखाई देता है जो शरीर में रहने के बाद नहीं दिखता है। जैसे कि आप क्या बातें कर रहे हैं वो उसको महसूस होगा, जो आप सुख मन के अंदर बातें करेंगे, जो उसके लिए शरीर छोड़ने के बाद जब तक वो आत्मा को दूसरा शरीर नहीं मिलता वो उसी के आसपास रहता है, उसके संबंध संपर्क में रहता है, ताकि उसको पता चले कि मैंने जो भी कर्म किया है मेरे पीछे इसका क्या रिजल्ट है, मेरे क्या बातें होती है, जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता। विचार कीजिए, समझने की बातें हैं इन चीज़ों को। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब 13वीं होता है, 13वीं के बाद सारा काम समापन हो जाता है, तब ऐसा लगता है कि चलो आत्मा को मुक्ति मिल गई, ऐसा कहते हैं। पर मुक्ति नहीं मिलती, आत्मा को उस शरीर से मुक्ति मिल गई जिसको धारण करके रखा था। लेकिन कर्म ऐसा है, इस आधार से वापस उसको जन्म लेना पड़ेगा, वापस उसको दूसरी शरीर लेनी पड़ेगी। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत समझने की बातें हैं। हम सब सुनते तो आए हैं, हम सब ऐसा लगता है जानते भी होंगे इन चीज़ों को कि आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर को जला देते हैं, प्राण निकल गई तो शरीर को जला देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कहाँ जाती है आत्मा? उसके बाद क्या करती है आत्मा? क्या होता है जब मृत्यु हो जाती है? तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है उसके बाद जब तक उसका 13 दिन पूरा ना हो जाए, उस शरीर का क्रियाक्रम पूरा ना हो जाए, तब तक आत्मा उस शरीर के, उस रिश्तेदार के, उस परिवार के आसपास ही रहती है, क्योंकि उसको दूसरा शरीर नहीं मिला। जब दूसरा शरीर मिल जाता है, दूसरे माँ के गर्भ में चला जाता है, कर्मों के आधार से आत्मा खुद सुनिश्चित करती है कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन तब तक नहीं जब तक उस शरीर का क्रियाक्रम पूरा नहीं होता। ये सब हम नहीं जानते। लोग कहते हैं, मनुष्य कहते हैं कि एक शरीर छोड़ा तो वो कहीं लीन हो गया, कहीं चला गया, या फिर अब जानवर बनेगा या कुछ और बनेगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं शरीर छोड़ने के बाद वापस मनुष्य ही बनेगी, लेकिन वो बनेगी तब जब अपने कर्मों के आधार से सुनिश्चित खुद करेगी कि मैं कहाँ जाके किसके घर में जन्म लूंगा। उसको कर्म उसको लेके जाती है, भगवान सुनिश्चित नहीं करता कि इसको इसके घर में जाना है। ये समझने की बातें हैं। जीवन में इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और यही सच्चाई है कि जब इससे क्या होता है कि जब हमें ये पता होगा कि हम मनुष्य आत्माएं जब ये शरीर का आधार लिए हुए कर्म कर रहे हैं और ये जब शरीर छूट जाएगा, जैसे मैं भी इस शरीर का आधार लेके आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा तो जो कर्म इस शरीर में रह के मैंने किया है, इसी आधार से मैंने दूसरा शरीर धारण करना है। क्योंकि मुझे आत्मा में मनुष्य आत्मा का गुण है, मुझे आत्मा के अंदर मनुष्य वाली कर्म करने का गुण है।
तो मैं आत्मा दूसरे शरीर में धारण कैसे कर सकता हूँ? दूसरे योनि में जा ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर मैं आत्मा अचानक इस शरीर को त्याग दिया किसी कारणवश, तो मुझे आत्मा का जिसके साथ भी हिसाब होगा, जिसके साथ भी लेना देना करना होगा, कुछ न कुछ रह गया होगा अच्छा या बुरा, तब तक मैं उस आत्मा के साथ ही रहूंगा जब तक मुझे दूसरा शरीर न मिल जाता। मुझे सब, जैसे आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उसको सब कुछ दिखाई देता है जो मुझे इन 5 तत्वों के आंखों से दिखाई नहीं देता। हम शायद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे आत्मा है, होती तो आत्मा ही है जिसको हम भूत आत्मा भी कहते हैं, लेकिन परेशान भी वो उसी को करती है जिसके साथ उसका हिसाब किताब होता है। ये एक सत्य है, एक संपूर्ण सत्य है कि जब मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है, उसका कार्यक्रम होने के बाद, पूरा 13 दिन होने के होती तो आत्मा ही है जिसको हम फिर से वो आत्मा दूसरा शरीर धारण परेशान भी वो उसी को करती है जिसके साथ उसका हिसाब किताब माँ के गर्भ में जाके दूसरा शरीर धारण करती है, और वो पूरा का पूरा कर्म वही एक्ट होता है जो पीछे से कर्म लेके गया। कहते हैं ना कि आत्मा क्या लेके जाती है, क्या लेके आए हैं? जी नहीं, लेके आप क्या आए? अपने कर्म लेके आए। क्या लेके जाएंगे? अपने कर्म लेके जाएंगे। यही वास्तविकता है, यही सत्य है। आप लोगों को याद हो, समझ देखे होंगे आप लोगों ने भी, हम सब ने देखा है कि जब कोई एक घर में बच्चा पैदा होता है किसी के, और पैदा होते ही बोल नहीं पाता है, अब आप विचार करें, तब हम ये कह देते हैं कि भगवान ने हमें बच्चा तो दिया लेकिन गूंगा दे दिया। आप सोचिए, विचार कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्या भगवान ने ऐसा किया? इस बच्चे ने ऐसा क्या किया? अभी अभी तो पैदा हुआ है, बोलना बोलना नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से पीछे का कर्म ऐसा लेके आया जिस आधार से उसको शरीर मिला है और उसकी आवाज नहीं। एक बच्चा पैदा होते ही जब वो 2 साल का हो जाता है तो उसको भगवान के प्रति, किसी देवताओं के प्रति बहुत आकर्षण होता है। 4 साल का होता है तो भक्ति करने लग जाता है। 6 साल का होता है तो जैसे कि सन्यासी का संस्कार जागृत हो जाता है, हम बोलते हैं कितना अच्छा है। अभी उसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो सन्यासी बन गया? पीछे का कर्म, भगवान को याद करने का पीछे का कर्म, अच्छे विचारों का पीछे का कर्म, सुख देने का पीछे का कर्म, ये सब साथ में आता है। पीछे अर्थात पूर्ण जन्म का कर्म, पिछले जन्मों का कर्म, जो हर जन्म जन्मांतर जब भी जो भी शरीर छोड़ते हैं या जो भी शरीर धारण करते हैं, उसके द्वारा किए हुए कर्म हमारे साथ जाते हैं। आगे आने वाले कोई भी शरीर धारण करेंगे तो उसमें वो कर्म हमारे साथ रहेगा, और उसी आधार पे हम कर्म करते हैं। इसलिए इस वक्त परमात्मा कहता है कि शरीर छूटने से पहले या शरीर छूटने तक आप सुख के कर्म करो, आत्माओं को सुख दो, आत्माओं से दुआएं लो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि तुम्हें वापस पुनः शरीर धारण करनी है शरीर छोड़ने के बाद, और जो कर्म हम करते हैं उसका रिटर्न हमें उसी रूप से मिलता है। इसलिए जब तक आप इस शरीर में है, जब तक आत्मा इस शरीर में है, आपको समझ है कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को त्याग दूंगा एक दिन, और जब मैं आत्मा इस शरीर को त्याग के दूसरा शरीर में जाऊंगा तो मुझे अच्छा शरीर मिले, इसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। यही सत्य है। और जब आत्मा एक शरीर छोड़ देती है, जब दूसरा शरीर धारण करती है, तो उसके आधार से कर्म करता है जो हम पीछे लेके आते हैं। जो पूर्ण पिछले जन्मों में जो कर्म किए, सुख के कर्म किए तो सुख के संस्कार जागृत होंगे, दुख के कर्म किए तो दुख के संस्कार जागृत होंगे। यही है पुनर्जन्म का चक्कर। हम सब देखते हैं, संसार के हर चीज देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, सुनते भी हैं, पर शायद समझते नहीं इस बात को। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण तो करेगी ना, क्योंकि आत्मा अगर शरीर धारण ना करे तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? जब दूसरा अच्छे शरीर ना मिले तो भगवान को याद करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मनुष्य ही भगवान को याद करता है, मनुष्य ही मंदिर बनाता है, मनुष्य ही देवताओं की मूर्ति बनाता है, मनुष्य ही त्योहार करता है। क्यों? लोगों के अंदर एक और मतलब इस तरह की बातें रहती है कि हम आत्मा शरीर छोड़ेंगे तो जाके दूसरा चीज बनेंगे, जैसे जानवर बनेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। मनुष्य आत्मा के जो अंदर क्वालिटी है वो मनुष्य आत्मा की है, जानवर की नहीं। जानवर को कभी हमने भक्ति करते नहीं देखा, मंदिर बनाते नहीं देखा, पूजा करते नहीं देखा, भगवान को याद करते नहीं देखा। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, तो दूसरा शरीर जब धारण करती है तो शरीर तो माँ के गर्भ में मिलता है, लेकिन उसके साथ जाता है उसका कर्म, और उस कर्म के आधार से वो अपना दूसरा जन्म में पाठ बजाता है। इसलिए कहते हैं कि जरूर इसने पिछले जन्मों में अच्छा कर्म किया होगा जो इसके घर में जाके जन्म लिया, धनी के घर में जन्म लिया। ये सब समझने की बात है। समझेंगे,
जितना जितना समझेंगे उतना उतना हमारे जीवन में इसका ज्ञान बढ़ने से शांति भी बढ़ती है, खुशी भी बढ़ती है, क्योंकि सत्य ज्ञान होगा तो आनंद भी बढ़ती है। ये है एक आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 13 दिन पूरा होने के बाद, शरीर का क्रियाक्रम खत्म होने के बाद जब दूसरा शरीर धारण करती है, तो यही है पुनरावृत्ति, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करना। आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। और इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें, 13 दिन बोल के 13 डे, हम उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चाहे तो इसका देख सकते हैं कि कैसे एक मनुष्य आत्मा कैसे अपना शरीर छोड़ती है और कैसे अपना क्रियाक्रम होने तक पूरा देखती है कि कैसे हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार सब मिलकर हमारे शरीर के सारे क्रियाक्रम को पूरा कर रहे हैं, और जैसे क्रियाक्रम पूरा होता है वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही संपूर्ण सत्य है। अच्छा, ओम शांति।